नागराज जी, आपकी लेटेस्ट डायरेक्टोरियल वेंचर झुंड स्टारिंग अमिताभ बच्चन इज ऑल सेट टू रिलीज इन सिनेमास ऑन March 4th, दैट इज दिस फ्राइडे। अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू आर मोस्ट एक्साइटेड एंड स्केर्ड अबाउट राइट नाउ? आपने बहुत सटीक सवाल पूछा, क्योंकि वो एक ही बात है जिसके लिए एक्साइटेड भी हूँ और घबराया भी हूँ। और वो बात है कि ये मेरी फिल्म बच्चन सर के साथ है। और मैं पहले इतना चिंतित कभी नहीं था, कभी इतना मतलब मैं प्रेशर नहीं लेता था। वैसे आज मतलब कहते हैं ना कि मैं बचपन से बच्चन सर का फैन रहा हूँ। मतलब जब से समझ आई है, जब से दुनिया समझने लगा हूँ, तब से मेरी दुनिया में अमिताभ बच्चन है। और मैं बहुत छोटा था जब वीडियो सेंटर्स में फिल्म देखता था, तो फिल्में देखने का शौक था, लेकिन बच्चन सर का मैं इतना बड़ा फैन था कि मैं 1 रुपया लेके वीडियो सेंटर में जाके फिल्म देखता था। और वो 1 रुपए के लिए बहुत सारा मतलब कहते ना, अब जद्दोजहद करता था कि मुझे वो पैसे मिले और मैं थिएटर वीडियो सेंटर्स में जाऊं और फिल्म देखूं। और उनको कॉपी करता था, उनका स्टाइल। हालांकि मैं किसी भी तरीके से बच्चन जैसा नहीं हूँ, मैं जैसा दिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। और मैं वैसे ही घूमता था और शर्ट में गांठ बांधता था और फिर स्कूल जाता था, तो मैं मार भी खाता था। तो मैं खुद सोचता हूँ कि एक एक बच्चा जो बच्चन साहब से इतना प्यार करता है, मुझे पता नहीं जब छोटा था तो अमिताभ बच्चन और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों मेरे ये थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और वो एक बच्चा जो यहाँ आके, ये अविश्वसनीय बात है कि मैं फिल्म कर पाऊं बच्चन सर के साथ, और मैंने फिल्म कर दी है। और मैंने किया, बहुत बहुत ध्यान रख के, बहुत जिम्मेदारी से काम किया, तब ये रियलाइज नहीं हो रहा था। लेकिन अब फिल्म बनी है, पर्दे पे देख रहा हूँ मैं खुद, और ये रिलीज हो रही है, ये सब माहौल जो बना है, तो अभी मुझे थोड़ा सा आप जैसे कह रहे थे, डर और बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हूँ। और कहते ना कि पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। तो फिर मुझे, मेरी फिल्म है तो शायद मेरे को इतना टेंशन नहीं रहता, लेकिन ये बच्चन सर के साथ है तो शायद आपने सही सवाल पूछा मुझे। तो ये तो आपके लिए सपना सच होने वाली बात हो गई होगी कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना। और ऑल्सो द कैरेक्टर नेम इज विजय। विजय इज ऑल्सो अमिताभ बच्चन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑन स्क्रीन नेम्स। तो क्या आप डबल प्रिपेयर्ड थे व्हेन यू केम ऑन सेट, स्पेशली फॉर द सीन्स दैट फीचर्ड अमिताभ बच्चन? देखिए, मैं बच्चन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बचपन से लेके अब तक हूँ। लेकिन बीच में जो मुझ में बदलाव हुआ कि मैं डायरेक्टर बन गया, एक्सीडेंटली ही सही। मैं 2-4 फिल्में कर दिया, 2 मराठी फिल्म कर दी, कुछ काम किया, शॉर्ट फिल्म्स बना दी। और मैं मेरे काम को बहुत गंभीरता पूर्वक लेता हूँ। और मैं बच्चन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बात मुझे पता है। लेकिन मैं उस बात को बहुत ही, कहते हैं ना, दिल में रख के काम किया कि मैं फैन मूवमेंट में कहीं अपना आपा ना खो दूं, और अपना जो काम है वो शायद थोड़ा सा गड़बड़ा ना दूं। तो मैंने बहुत ध्यान लगा के काम किया, मन लगा के काम किया। और मैं वो चाहता था कि मेरा काम ठीक से हो, और उस बात पे शुरू से ध्यान दिया, तो वो शायद मेरा वो उतना ये नहीं है। You know, the film is, of course, a biopic of Vijay Bharse. He's the founder of NGO Slum Soccer, who's this Nagpur-based sports teacher supporting underprivileged kids to play soccer. जी सर। हमें और बताइए मूवी के बारे में और the message which it's carrying. देखिए, विजय बारसे जी हमारी प्रेरणा है। इस कहानी के पीछे की जो प्रेरणा है वो विजय बारसे जी की कहानी है। और उनके जो स्टूडेंट्स है, अखिलेश और बाकी जो बॉबी जो हरियाणा से है, माइकल है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर ये कहानी मतलब जिनसे प्रेरित ये कहानी है। तो आप जब टीजर ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही खतरनाक से अटपटे जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, उनको लेके कुछ एक अच्छा काम करने की कोशिश करने वाले एक स्पोर्ट्स टीचर की कहानी है। तो वो एक तो रियल है जो, लेकिन मान लो कि मैं बना रहा हूं, तो एक कहते हैं हर कलाकार की अपनी एक अपना एक एक्सप्रेशन उसमें जुड़ जाता है, अपनी सोच हो, अपना स्टाइल हो, उसमें आ जाता है। तो शायद वो सब मिलके झुंड बनी है। Did you feel any pressure, or of course there's a responsibility on you because there will be comparisons with Sairat? हाँ, मतलब ये मैं इस बात का प्रेशर नहीं लेता हूँ सर, क्योंकि मेरे को सैराट बनाने से पहले, मतलब जब सैराट बनाई थी तभी भी पूछा कि तूने फैंड्री जैसी फिल्म बनाई है मराठी, अभी तू ये कर रहा है तो क्या प्रेशर है। देखो, काम मन लगा के करो, यही यही जरूरी है। और मैं मुझसे मुझसे मैं हर बार कहता हूँ, दर्शकों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, या सबसे, कि मुझसे वही अपेक्षा मत करो, मुझसे सक्सेस की अपेक्षा मत करो, एक अच्छी फिल्म की अपेक्षा करो
और वो आप डिसाइड करो, आप सोचो कि इसने क्या काम किया है। तो वो मैं पहले से प्रेशर लूंगा तो उससे कुछ होता नहीं। तो मुझे प्रेशर लेना है तो मैंने काम करने टाइम पे लेना चाहिए। जब मैं काम कर रहा हूँ तब मैं दिल लगा के जितना आप कहें प्रेशर या जिम्मेदारी से मैं वो काम करूं। अब फिल्म रिलीज हो रही है और वो लोग ये करेंगे तो उसका प्रेशर लेके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि काम कर दिया है जितना भी करना था। और लोगों को क्या लगेगा वो मैं नहीं सोच सकता। लोगों को जो लगेगा वो लगेगा। और जनता जनार्दन जिसे कहते हैं वो इतनी बड़ी है और इतना डाइवर्स उनकी राय रहती है। किसी को शायद अच्छी ना लगे, किसी को अच्छी लगे, किसी को बहुत अच्छी लगे, तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं अगर कोई कहे तो बस ये तारीफ किसी से सुनूं कि मेहनत से फिल्म की है, तो बस इतना मेरे लिए काफी है। और मैं तो ऐसे ही खुश हूं कि मैंने बच्चन सर के साथ फिल्म बना ली। फिल्म का मतलब मैं रिजल्ट इतना अभी टेंशन में नहीं हूँ रिजल्ट के बारे में। दिस लेकिन थोड़ा वाज कॉन्फिडेंस भी है जी कि ये फिल्म लोगों को अच्छी लगेगी। अभी भी जितने भी स्क्रीनिंग्स हुए तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिए, ताली बजा रहे हैं। वही ना। कल कल आमिर सर ने फिल्म देखी, आमिर खान जी ने, और पर्सनल स्क्रीनिंग था, उसमें भी सब लोग उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दिए। और आमिर सर ने ये बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमारे सिनेमा के जो भी लॉज हैं तो सारे उसको तोड़ देता है, लेकिन फिर भी हमको वो उठने नहीं देता, फिल्म देखने के लिए मजबूर करता है। और हमने जो भी 30 साल में सीखा है उसका तूने फुटबॉल बना दिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को मतलब बहुत सेटिस्फाई हुआ मैं। और मुझे अच्छा लगा। आमिर सर को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और उनकी क्रिएटिव जो सोच है उनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसको भी। तो उनके मुंह से तारीफ सुनना मेरे लिए एक दिलासा देने वाली बात थी। You're yourself an actor. How does understanding of acting helps a director, and how does the actor inside you guide you sometimes when you are directing a big emotional scene? ये बहुत बहुत ही जरूरी जरूरी और बहुत इंटेलिजेंट सवाल है एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी वैकुंठ नाम की फिल्म किया है एक अमेजोन पे। और मैं जब सैराट ये बच्चों के साथ कर रहा था तो उसमें एक बाड़ा का सीन है, लंगड़ा जो है ना, आपने अगर देखा होगा तो, Yeah. कि वो रोता है और रोते रोते फिर हंसने लगता है। तो वो मैं खुद मतलब लिखते टाइम से मैं करता था। मैं जब लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे करेगा, ये क्या इमोशन होगा। और जैसे कहा, मैं एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और मैं राइटर भी खुद ही हूँ। Yeah. तो मुझे लिखते टाइम ही मैं एक महसूस होता है कि क्या होना चाहिए। तो वो हेल्प करता है आपको, आपको एक दिशा पता चलती है। लेकिन कभी कभी आप बच्चन सर जैसे अगर एक्टर हो तो वो कुछ आपके सोच के परे भी जाकर आपको कुछ दिखा देती है कि ये भी रंग है शायद इसका। मतलब छोटा सा सीन था, एक बहुत ही छोटा है, लेकिन वो सर ने 2-3 तरीके से मेरे को बताया कि ऐसे हो सकता है। और मैं बहुत उस टाइम में शायद ये सोच नहीं पाता था कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। छोटी बात, वो कोई ऐसा बहुत इमोशनल सीन है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन छोटा सीन, दो 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 सेंटेंस वाला सीन था। तो मैं वो भी सीखा। तो हमारे अंदर का एक्टर, राइटर, डायरेक्टर भी मदद करता है, लेकिन आप दूसरों को देख के समझ के भी सीखते हो। तो मैं तो सीखने की प्रोसेस में बहुत विश्वास रखता हूँ। और जो भी जहां से भी नया एक्टर हो या नई चीज हो, कोई बोल दे, मेरा क्रू का कोई बंदा बोल दे, तो मैं सीखता हूँ। और आप जो भी हो, जो भी जितना सीखोगे वो आपके काम में मदद करेगा आपको। हमने बहुत से डायरेक्टर से इन द पास्ट बात करी और हमने पूछा कि what is their first reaction when they see their material for the first time, and most of them said कि they never like that. आपका पहला क्या रिएक्शन होता है when you see the first cut of your film? सर मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मैं जितनी भी फिल्म बनाया मुझे मजा ही आता है। अभी तक ऐसे नहीं हुआ कि अरे ये क्या बना दिया या ये। तो ये सायरा झुंड जो है, हमने 4 घंटे की देखी थी पहले। और 4 घंटे की फिल्म बनाई थी और हम सब लोगों ने, मतलब जो हमारा जो एकदम क्लोज ग्रुप है क्रू का, उन लोगों ने देखी थी और हम बहुत इंजॉय किए थे। बहुत सीटी ताली बजाए थे सब लोगों ने। और वही इम्पैक्ट आज भी है। आज भी आप देखेंगे तो थिएटर में लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, और रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। तो ये मुझे बहुत मजा आता है। सिनेमा घरों में देखने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही उसका आनंद है। और वो आप छोटे पर्दे पे, मोबाइल पे या कहीं टीवी पे देख के नहीं आता है। तो फिल्म, कोई हर एक फिल्म, और ये फिल्म तो ऐसे है कि झुंड से ही देखनी चाहिए, समूह में देखोगे आप तो इसका मजा और है। क्या 4 घंटे की अभी भी या आपने छोटा कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ये 4 घंटे की नहीं, ये मैं रफ कट के बात कर रहा हूँ। Okay. अभी ये 3 घंटे से कम है। Both your previous film Fandry and Sairat also depicted the caste politics of that region. आपने पास में बोला है कि the caste story is not over yet.
Is that your way to bring change in the society by reflecting social evils in your movies? देखिए, मैं जिस अनुभव से आया हूँ, जिस एक्सपीरियंस से मैं क्या कहें, मेरी पूरी सोच या मैं जैसे पला बड़ा, जो माहौल मैंने देखा, जो दुख दर्द, जो समस्याएं मैंने फेस की, तो उससे एक कैरेक्टर अपना बनता है। मतलब हर एक, आप, मैं, हम अपनी जो परवरिश है उससे ही हम शायद अपना कैरेक्टर तैयार होता है। तो मैंने ये देखा और मुझे बुरा लगता है, जैसे आपने कहा कि कास्ट अभी भी है, ऐसी चीजें अभी भी हैं। सिर्फ कास्ट नहीं है, जेंडर है, धर्म की बातें हैं, और जो इंसान को इंसान से तोड़ती है, सारी बातों का मुझे मतलब बुरा लगता है। और मैं धीरे धीरे सीखा, समझा, जब दुनिया देखी, पढ़ने लगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज को समझा, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके महात्मा फुले, पेरियार, और जिनसे जिनसे सुना, बुद्ध को समझा, तो मेरे को बात ये समझ में आई कि ये नहीं होना चाहिए, ये बात आगे बढ़नी चाहिए। और मैं कहानियां कहना चाहता हूँ, एंटरटेन करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बात भी रखना चाहता हूँ सामने, कुछ सवाल भी करना चाहता हूँ। वो प्यार की सवाल है मेरे, मैं किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता, मैं किसी के आगे से नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन मैं भाई दोस्त को पूछना चाहता हूँ कि भले ही हम दोनों अलग हैं, लेकिन हम दोनों इंसान हैं, और ये हमको जीने का मौका देना चाहिए, हमको एक दूसरे को प्यार करने का मौका देना चाहिए। बस यही इस इच्छा से सर मैं कविता भी लिखने लगा, मैं फिल्में भी बनाने लगा। तो मेरा ऐसा कोई नहीं था कि ये करना है वो करना है, मैं तो कर दिया सर, मैं अनजाने में मेरी पहली फिल्म बना दिया। लेकिन वो मेरा 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 मुद्दा था, जो मुझे पता चला कि ये मुद्दा बहुत लोगों का है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं फैंड्री में वही बात कहा, तो फैंड्री में इतने लोगों ने कहा कि ये मेरी बात है। मैं अमेरिका में फैंड्री दिखाया, तो वहाँ के एक जो ब्लैक लॉयर है, तो उसने कहा कि फैंड्री का जबे मैं हूँ। तो मुझे पता चला कि ये सीमाएं तोड़ के बहुत लोगों को अपनी कहानी लगती है, और मैं उसका कारण बन रहा हूँ, निमित्त मात्र बन रहा हूँ कि मैं ये कहानी कह रहा हूँ। तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं ये समस्याएं उठाते रहूंगा, और ये जो सवाल पूछता रहूंगा, और इससे कुछ बेहतर होता है तो बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर जून। थैंक यू सर, और देख के मुझे बताइएगा कैसे लगती है आपको फिल्म। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नागराज, थैंक यू। थैंक यू।